जय हिंद मेरे साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं हूँ अक्षय और मुझे पोस्ट के साथ 12 साल काम करने का अनुभव हो गया हूँ। और मैं एक जीडीएस कर्मचारी से कलर का सफ़र तय किया हूँ। और आप लोग से आज मैं जब जिस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं वो है आपको बीओ के वर्क लोड कर लेकर हम बात करने वाले हैं। एक मेरे अच्छे सब्सक्राइबर ने, मेरे दोस्त ने मुझे कमेंट किया कि बीओ जो है लॉस में जा रहा है, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊँ, ठीक है ना। तो मैं इस पर मैं कई दिन से सोच भी रहा था कि मैं बताऊँ कि आखिर बीओ जो होता है, ब्रांच ऑफिस जो होता है, आखिर वो लॉस में क्यों है। मैं आपको बता दूं कि मैं सिर्फ एक बिहार का डाटा आपको बता देता हूँ। जो बिहार में 284 को बीओ है पूरा, जिसमें से मुश्किल से 10 बीओ है कि जिसके पास अच्छा खासा काम है, जो प्रॉफिट में है। लेकिन बाकी के बाकी आपको 274 बीओ जो है वो आपको लॉस में है। लॉस में क्यों है मैं आपको बता दूं कि हर बीओ, एक बीओ को चलाने में दो कर्मचारी है, उनका तनख्वाह है। एवरेज जो है हम आप उसका बीपीएम है, अगर पुरान हो गया है तो लगभग 20,000 के आसपास हो गया होगा। और एबीपीएम है, वो भी पुरान हो गया तो वो भी 20,000 के आसपास है। तो हम एवरेज मान के चलते हैं कि 38,000 40 मतलब 38 से 40,000 रुपया एक बीओ में खर्च है सिर्फ तनख्वाह देने में, ठीक है ना। उसके बाद उन्हें एक मोबाइल आजकल दिया जाता है काम करने के लिए। और उसके बाद उनके इस बीओ में अगर वर्कलोड देखा जाए, मैं जिस एसओ में काम करता हूँ, मैं जिस सब ऑफिस में बात काम करता हूँ, उस ऑफिस में अगर हम देखें तो उसमें मुश्किल से एक भी बीओ ऐसा नहीं है जो जितना तनख्वाह उसके ऊपर सरकार जितनी खर्चा करते है, चाहे जितना अगर उनको पेमेंट कर रही हो उतना भी वो काम करके नहीं देते हैं। और यही वजह है कि सरकारी नौकरी है, और सरकारी नौकरी होने के बाद उससे भी जॉब मिल जाता है, उसके बाद वो साफ ही काम ही नहीं करते हैं। बस एक काम है, एबीपीएम का काम है, चिट्ठी पाते हैं ना, वो आता है 10 को 15 को 20 को 25 को जितने भी चिट्ठी हुए। मैं इसमें देखिए, मैं इसमें किसी का बुराई चाहे नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं किसी को बताना चाहता हूँ कि मैं किसी को ब्लेम नहीं दे रहा हूँ। और किसी को मेरे बात से जो कोई बीपीएम है चाहे बीपीएम, अगर उन्हें मेरे बात से अगर तकलीफ होता है तो आई एम रियली सॉरी। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि आप एक काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरा अधिकार नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि आप काम कीजिए। लेकिन जहाँ तक मैं अपने बारे में बता दूं कि जब मुझे तनख्वाह मिलता है, जब मुझे सैलरी मिलती है, तो मैं सोचता हूँ कि देखिए, मैं जिस काम के लिए मैं बहाल हुआ हूँ उस काम को मैं अच्छी तरह से करूँ, जितना अच्छा से हो सके मैं करता हूँ। और मैं मेहनत करता हूँ, और जितने भी हम लोग काम करने वाले आदमी हैं, और मैं बहुत काम करता हूँ। चलिए वो तो बात की बात है, हम बीओ की बात करते हैं। हम किसी भी बीओ का किसी भी बीओ को किसी तरह का हम दबाव चाहे कुछ बोलना नहीं चाह रहे। बस मैं इतना बताता हूँ कि बीओ आखिर में लॉस में क्यों है। पोस्ट ऑफिस जो है, एसओ कभी भी लॉस में नहीं जा सकता है, एचओ कभी भी लॉस में नहीं जा सकता है, क्योंकि अच्छा खासा वर्क एसओ चाहे एचओ करके देता है। लेकिन बीओ जो है काम बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। अब बीओ के पास अब अकाउंट ही नहीं है, हकीकत तो ये है। आरडी वो जमा करना नहीं चाहता कोई, अगर अपना मन से आके जमा कर दिया तो कर दिया, नहीं तो बस हो गया। जैसे कि ड्राइव चलता है, हर महीने आप ड्राइव चलाया जा रहा है कि आप अकाउंट खोलिए। बीओ लोग को अकाउंट खोलने के लिए दिया जाता है कि आप आरडी एसबी सुकन्या खोल कर लाइए, ज़बरदस्ती खुलवाया जाता है। हकीकत तो यह है कि उस टारगेट को पूरा करने के लिए बीपीएम लोग चाहे एबीपीएम लोग, मैं कहना चाहता हूँ कि खुद अपना पैसा लगा के 100 रुपया का 10 अकाउंट खोल कर दे दे, तो फिर खाता वो बंद हो गया। और वो आपको 3 साल के बाद फिर पैसा को विड्रॉल कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से काम चल रहा है बीपीएम में। बता दूं कि बीओ में, एक बीओ को चलाने में मिनिमम सिर्फ सैलरी की बात किया जाए तो 40,000 रुपये के आसपास सैलरी जाता है। 2 वहाँ स्टाफ रहता है, जहाँ कहीं कहीं अगर एक स्टाफ है तो अभी तत्काल एक ही सैलरी से काम कराया जा रहा है। लेकिन वहाँ 2 स्टाफ जहाँ है वहाँ आपको एवरेज 40,000 रुपया खर्च आ रहा है। अगर देखिए, अगर आपको 40,000 मिल रहा है तो आप 2 लाख चाहे 3 लाख का काम पर मंथ करके नहीं दे रहे हैं, तो वो आपको बीओ लॉस में जा रहा है। सरकार, मैं आपको बता देता हूँ, अगर मेरे वीडियो के यहाँ तक आए तो बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार जो अगली बार जब हमारी सरकार जब बनकर वापस आएगी, जो इस वक्त जो तत्कालीन सरकार है, मैं आपको कह देता हूँ कि पोस्ट ऑफिस को निजीकरण कर दिया जाएगा। क्योंकि प्लेटफॉर्म पूरा तैयार कर दिया गया है। निजीकरण मतलब प्राइवेटकरण करने के लिए पोस्ट ऑफिस को पूरी तरह से प्लेटफॉर्म जो है इसको तैयार कर दिया गया है। जो कि आपका जितना भी पीओएसपी का काम यानी एसबी संबंधित पैसा का जो भी लेन देन काम है, बता दो कि सारा काम आईबीबी को दे दिया जाएगा। और मेल वर्क सिर्फ डिपार्टमेंट अपने पास रखेगी। तो मेल वर्क में बहुत कुछ खर्चा नहीं है। तो उस हालत में
तो तब जाके आपको सारे बीओ का जो भी बीओ के बीपीएम चाहे बीपीएम है उस हालत में तब उनको समझ में आएगा कि काम क्या होता है। और सबसे बड़ा कारण है प्राइवेट करने के मोदी सरकार जो है, जो इस वक्त जो सरकार है वो लगभग हर चीज़ को प्राइवेटकरण करने पर लगी हुई है। एक पोस्ट ऑफिस ही अभी तक बचा हुआ है जो पूर्णतः सरकारी थी, जो अगले बार, मैं आपको इस वीडियो में मेरी बात याद रखिएगा कि अगले बार जब सरकार आएगी तो इस पोस्ट ऑफिस को पूरी तरह से निजीकरण कर देगी, ठीक है ना। तो इसलिए बीओ में कोई बीपीएम काम नहीं करता, हकीकत यही है। ज़बरदस्ती काम कराया जाता है, आरडी ज़बरदस्ती खुलवाया जाता है तो वो अपने नाम पर खोल देते हैं। पीएलआई आरपीएल कराने का ड्राइव होता है, बहुत ज़्यादा जोर देते हैं तो 2-4 गो मास्टर को पकड़ के कर दिया जाता है, तो उसका भी फॉल्स होता है। कोई भी अपना आदमी का पीएलआई पकड़ के 4-5 लाख का कर दिया, एगो प्रीमियम कटवा दिया और उस तरह से काम को चलाया जा रहा है। देखिए, मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, ना मैं किसी को कुछ कह रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि बीओ घाटे पे क्यों है। और बीओ घाटे पर है और इस वजह से है कि उस पोस्ट ऑफिस का जो है रेवेन्यू घट रहा है। इसलिए जितने भी बीपीएम चाहे बीपीएम है, हम जानते हैं कि आप हमारी बात नहीं मानिएगा, लेकिन फिर भी मैं हम कहना चाहूँगा कि काम कीजिए, क्योंकि तनख्वाह मिलता है। नौकरी जिसको नहीं मिला रहता है ना, उससे पूछिएगा कि वो कितना मतलब कि इसके लिए मेहनत करता है, चाहे तड़पता है। जब उसी आदमी को नौकरी मिल जाता है ना, तो उस अहमियत को भूल जाता है, ठीक ना। हम लोग इस चीज़ को आज भी समझते हैं, इसलिए आज हम लोग जो भी है, हम लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, बीओ को और ठीक है पब्लिक का काम करके देते हैं, ठीक ना। तो इलेक्शन जितने भी बीपीएम चाहे बीपीएम है, उन लोग से निवेदन है कि आप लोग काम कीजिए, और काम कीजिएगा तो जो भी पैसा आपको मिलेगा उसमें आपको संख बरकत मिलेगा, जैसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है, ठीक है ना। तो निवेदन, बस इस वीडियो का मेन पर्पस यही था कि मैं बताऊँ कि बीओ चाहे बीपीएम जो है कि घाटे क्यों रहता है, क्योंकि बीओ बीपीएम में काम नहीं कर रहा है। और जब भी आपको ड्राइव चलता है तो उन लोग अपना खाता खोलकर ड्राइव को पूरा कर देते हैं। किसी भी बीओ में 100 खाता नहीं होगा, लगभग 90% अकाउंट में 100 खाता भी नहीं मिलेगा जो एक्टिव है और चल रहा है पर मंथ, 100 अकाउंट भी नहीं मिलेगा। मैं बताया ना कि बिहार में 284 बीओ है, जिसमें से सॉरी बिहार नहीं, मैं गलती कर रहा हूँ, सॉरी, सिर्फ मुजफ्फरपुर जिला की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से वीडियो में यहाँ तक आप हमारे साथ देखें, अंतिम देखें, तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मैं आपसे कहूँगा इस वीडियो को आप यहाँ तक आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे पहुँचाइए। और तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।